हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हो भाई? होपफुली अच्छे होंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ गया था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और भी ऐसे मंदिरों को दर्शन करना चाह रहे हो, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। आप कम बजट में वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो बहुत अच्छे से, जैसे कि मैं गया था। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं गया था हरिद्वार। मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, चंडी देवी माता और मनसा देवी मैया। अगर आप हरिद्वार में हो, दर्शन करना ना भूलना, क्योंकि ये जो मंदिर है पास में ही है रेलवे स्टेशन जो हरिद्वार है। वहां से आप पैदल भी जा सकते हो आराम से, पहाड़ के ऊपर है। 2.5 से 3 किलोमीटर दर्शन करते हुए ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में मुझे कुछ यार दोस्त मिले, जैसे रैंडमली बातचीत करते हैं, तो ऐसे बिहार के कुछ दोस्त मिले, उनसे मेरी बातचीत बनी। अगर आप हरिद्वार से जाते हो तो हरिद्वार से भी आपको फैसिलिटीज मिल सकती है, जैसे कि बस से या कैसे भी करके, बट हरिद्वार से आपको दूर पड़ेगा। ऋषिकेश बेस्ट है क्योंकि वहां तक ट्रेन जाती है। मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा, तो वो यार दोस्त मिले भाई, उन्होंने कैसे भी मेरा एडजस्टमेंट करा। हम सब गए थे स्कूटी से, रेंट पे लिया था। स्टेशन से हम कुछ दूरी पे गए तो वहां पे एक यात्रा पंजीकरण कार्यालय है, जहाँ पे अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ किसी भी धाम के दर्शन करने जा रहे हो तो एक कार्ड बनता है यात्रा पंजीकरण। आप उसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हो। यात्रा पंजीकरण डॉट ऐसी वेबसाइट होता है कुछ। तो मैं वहां गया, मैंने कार्ड बनवाया क्योंकि वो कार्ड आगे काम आता है। तो कार्ड बनवाने के बाद हम गए देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा वहां पे संगम है, जहाँ से गंगा मैया जी निकलती हैं। स्नान किया वहां पे दर्शन करते हुए, फिर हम गए धारी माता, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मैया हैं। उत्तराखंड की बहुत बड़ी संरक्षक है पहाड़ों की। तो ज्यादातर लोग धारी मैया का दर्शन करते जरूर जाते हैं। आप भी जाते हुए कर लेना। दर्शन करते हुए फिर हम निकल पड़े सोनप्रयाग की तरफ। हमें जाते जाते भाई बहुत ही अंधेरा हो गया था, रास्ते में बूंदी बांदा होता है, तो आप रेनकोट जरूर लेके जाना। मोस्टली लोग मई, जून, जुलाई के समय में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियां भी पड़ी रहती हैं, उस समय बर्फ भी नहीं रहता। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में जाओ। थोड़ी बहुत बारिश मिलती है, बारिश का टाइम रहता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो सितंबर से और अक्टूबर के बीच में। ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, नॉर्मली पर्सन आएंगे जाएंगे, आप मंदिर में आराम से रुककर वहां दर्शन कर सकते हो। लेकिन मई, जून, जुलाई के टाइम पे इतनी भीड़ रहती है भाई कि आप मंदिर में बस ये होता है कि आओ जल्दी चलो, ये वाली बात होती है। क्योंकि मेरे कुछ यार दोस्त वहां पे बने थे उत्तराखंड में जहां हम गए थे, तो वो मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी कि भाई ऐसा ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात भाई, जो मैं सितंबर और अक्टूबर का महीना बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत सस्ते में आपका एक बजट बन सकता है इसमें। क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे वहाँ पे जो रूम्स और खाने पीने की जो जितनी फैसिलिटीज है आपको रास्ते में नीड पड़ेगी, बहुत सस्ते तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो। 5 से 6 बंदों का हमने बात किया था वहाँ पे रूम के लिए, हमें 600 रुपए में मिल गया था। और अगर वही हम मई से जून, जुलाई के टाइम पे जाते ना, 1500, 2000 तो कहीं नहीं था, कि उस टाइम पे भीड़ रहती है, महंगाई भी तगड़ी रहती है। सितंबर से अक्टूबर में आदमी उस समय कम जाते हैं, भीड़ कम होती है, तो इसलिए थोड़ा रेट डाउन हो जाता है। फिर वहाँ पे स्टे करके हम सुबह वहाँ से निकले। एक पार्किंग पड़ता है, उस पार्किंग में स्कूटी या बड़ी गाड़ियों से आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो, अपने जो भारी भरकम सामान है वो भी रख सकते हो। और भाई हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये कि आप वहाँ पे जब भी जाना ना ऊपर चढ़ाई करने, वहाँ पे ज़्यादा सामान ना ले जाएं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सामान हो वही लेके जाना। फिर वहाँ पे हमने पार्क करके सवारी करना पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 50 रुपए किराया लगता है, वहां तक छोड़ेंगे। फिर जो मेन चढ़ाई इस यात्रा शुरू होता है वो गौरीकुंड से शुरू होता है। 6 से 7 घंटे लगते हैं पैदल यात्रा करने में। वहां से दर्शन करते हुए नीचे आए, फिर उसके बाद हम वहां से रुद्रप्रयाग निकल गए। विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग चोपता में है। तो आपको अगर तुंगनाथ जाना है तो सबसे पहले चोपता में जाना पड़ेगा, क्योंकि चोपता से ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे भी रूम मिल जाती है, बहुत ही ऊंचाई के ऊपर है वो। वहाँ पे हालांकि महंगाई है, वहाँ पे हमें 1200 रुपए के हिसाब से रूम पड़े थे, ठीक है। खाना पीना भी सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है वहाँ पे, रहने खाने रुकने का। तुंगनाथ जी का जो मंदिर है, आप उनका दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर और ऊपर पहाड़ के चंद्रशिला जी का मंदिर है, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान श्री राम रावण को मारकर चंद्रशिला आए थे, वहाँ पे तपस्या किए थे। तो 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ज्यादातर लोग को नहीं पता होता तो वहाँ जा नहीं पाते। तो तुंगनाथ जी का दर्शन करके आप वहाँ भी जा सकते हो। फिर उसके बाद हम अगले दिन निकल गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हालांकि ठीक है, आप वहां तक स्कूटी तक जा सकते हो, आसपास रूम है, वहां रुक के आराम से, वहां कोई चढ़ाई नहीं है। हम बद्रीनाथ जी का वहां दर्शन करें, वहां से 1 किलोमीटर दूरी पे जाओगे बद्रीनाथ जी के आगे, तो वहाँ पे माड़ा गांव पड़ता है, जो कि भारत का पहला गांव है। और वहीं पे ही गणेश जी का एक मंदिर है बहुत ही प्यारा, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान गणेश जी ने वहीं पे ही भारत का उल्लेख किया था। जितने भी वेद ग्रंथ हैं, वेद पुराण, सब वहीं पे गणेश भगवान ने बैठ कर लिखा था। फिर उसके आगे जाओगे,
वहाँ पे सरस्वती माता जी का आगमन होता है। नदी वही एरिया है माड़ा गांव उत्तराखंड में, जहाँ पे आपको सरस्वती नदी देखने को मिलेगा और वहीं से ही आके वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर आगे जाओगे एक बड़ा सा गेट दिखेगा, यहीं से ही पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। आप वहां जरूर जाना, जो भारत का पहला गांव है, बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरह का अपना जर्नी था। वहां से हम घूम घाम के फिर आए ऋषिकेश वापस, ठीक है। तो फिर वहां से हम गए लक्ष्मण झूला, गंगा जी की लाइव आरती देखा। ऋषिकेश में भी बहुत बढ़िया जगह है यार घूमने टहलने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैं आपको अब इसमें बताता हूँ कि बजट कैसे। देखो, सबसे सस्ता बजट पता है क्या, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको सबसे बढ़िया दर्शन करना है कम बजट में, तो वो है सितंबर से अक्टूबर का महीना, कंपैरिजन ऑफ जून जुलाई अगस्त। अगर आप अकेले जा रहे हो तो भाई आपको ज़्यादा महंगाई पड़ेगी, क्योंकि आपको अकेले ही सब कुछ पे करना पड़ेगा, चाहे खाने का हो, चाहे रुकने का हो, चाहे ट्रैवल का हो, कुछ भी हो। तो आप कोशिश करो कि अपने यार दोस्तों के साथ जाने का, या अपनी फैमिली, या मतलब जो भी आपके जानने वाले हों उनके साथ जाओ। क्योंकि अगर आप 5-6 बंदे जाओगे ना, तो पर पर्सन हर चीज़ में जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे जैसे रुकने का, खाने का, ट्रैवल का, सबके जेब से 200-300 पर पर्सन पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप आराम से खा भी सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। और भाई अगर वहाँ पे ट्रैवल करना है ना, तो भाई स्कूटी रेंट पे लेकर जो एक घूमने का मजा है ना भाई, आप अपने भी ले जा सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी बस से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप उसमें नज़ारे का व्यू नहीं ले पाओगे। स्कूटी से है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ घुमाओ, तो वो एक अलग ही मोमेंट होता है, जिससे कि आप व्यू का बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हो। तो मेरा जो मेनली पॉइंट था कि देखो, हम 5-6 बंदे गए थे, तो 5-6 बंदे के हिसाब से ना सबका अलग अलग एक कैलकुलेशन डिवाइड हो जाता है। तो उसमें आप बजट बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। और सितंबर टू अक्टूबर में भाई सबसे बेस्ट मौसम लगा मुझे। अगर आपको बर्फ़ देखना हो तो भाई फिर तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बेस्ट है आपको वहाँ जाने। हालांकि उस टाइम पे मंदिर क्लोज मिलेंगे, आप दर्शन नहीं कर पाओगे, बस आप बर्फ़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल। और भाई दूसरी बात, आप वहाँ पे जाना सच्चे मन से जाना, ऐसा कोई काम मत करना कि किसी को दिक्कत परेशानी हो। और दूसरी बात, कोई भी पॉलीथीन या प्लास्टिक यूज करना तो वहाँ मत फेंकना यार, क्योंकि मैंने सर्वे में पढ़ा था भाई, इस साल में बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कितने टन वहाँ पे पॉलीथीन कचरा देखने को मिला है वहाँ पे। क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है ना वहाँ पे ट्रैवल दर्शन करने का। तो इसलिए अगर कोई पॉलीथीन या कोई भी कचरा आप ले जा रहे हो तो डस्टबिन में डालो या अपने साथ वापस ले आओ, क्योंकि वो एक बहुत ही भव्य, इतना प्यारा नज़ारा है वहाँ पे, इतना सुंदर है। अगर उसको हम वहाँ पे हानि पहुँचाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरे को एक लोकल मिला था वहाँ का, उत्तराखंड का, वो बता रहा था कि भैया आते तो बहुत लोग हैं दर्शन करने, बहुत अच्छे लोग होते हैं कि जो यहाँ का कचरा उठाकर डस्टबिन में भी डाल देते हैं, साफ़ करते हुए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं। तो मैं उसकी बात को सुनकर थोड़ा हर्ट फील हुआ, क्योंकि यार वो सही बोल रहा था। मैंने भी देखा था रास्ते में आते जाते प्लास्टिक वगैरह ऐसे ऐसे पड़ा था। तो अगर हम जाते हैं कहीं भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वहाँ पे अच्छा माहौल बनाए रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और रही बात ट्रैवल का, तो भाई आप सबसे बढ़िया ऋषिकेश से जाना। ऋषिकेश तक ट्रेन है फुल, ठीक है। आप उसमें कैसे भी जा सकते हो, मान लो जनरल में जा सकते हो या स्लीपर में, कम बजट में। और जो मैंने बताया सितंबर टू अक्टूबर सबसे बेस्ट भाई मंथ है, ठीक है। इसमें सस्ता रहता है, आप आराम से वहाँ पे खा पी सकते हो, रह सकते हो। बाकी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।